शज़े भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, और प्रॉपर्टी में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल एक सेकेंडरी पॉइंट पे आती है, इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। रेजिडेंशियल में अभी की बात करूं तो राइवेंट रोड एक आने वाले टाइम का एक बड़ा नाम बनने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बन तो चुका है वो, लेकिन प्रॉपर मेच्योर्ड होने वाले टाइम की मैं अगर बात करूँ तो आने वाले कुछ सालों के अंदर वो प्रॉपर मेच्योर हो जाएगा कि भाई आपका लाहौर अब सिर्फ ठोकर तक नहीं रहा, राइवेंट सिटी तक चला गया। ठीक है, अब उसमें आती है आपकी सोसाइटी बहरिया ऑर्चर्ड, फेज 1, 2, 3, 4, ऐसी बात है। और इस वक्त की मार्केट को देखें, ईद आ रही है माशाल्लाह से, आगे फिर बजट भी आ रहा है। आपके ख्याल में जो एंड यूज़र आ रहा है उसको प्रॉपर्टी के लिए जाना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? खलील भाई, जब आप बात करते हैं एक इस तरह के वक्त में जब आपके बजट भी आने वाला हो, क्योंकि बजट पिछले 3-4 सालों से मैं बात करूं तो झटके ही देता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे आपको भी ये बात पता है कि कहा कुछ और जाता है लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट उसकी बिल्कुल ही कुछ और ही पेश की जाती है। तो उसके नज़र में लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड हैं इस दफ़ा। अगर मैं बात करूँ, जो मैंने ओवरव्यू एक अपने क्लाइंट्स का देखा है, वो इसलिए अब वेट कर रहे हैं कि एक दफ़ा और बजट आ जाए तो फिर हम कोई फैसला लें। ये तो एक ओवरव्यू रिपोर्ट है। ठीक है, बात आ जाती है जब ऑर्चर्ड की, तो खलील भाई इसमें जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जिससे अब आपने जिक्र किया कि इस टाइम जो कि बन चुका है और आने वाले वक्त में भी सबसे ज़्यादा जिसमें एप्रिसिएशन या कुशन मौजूद है वो मेन राइवेंट रोड ही है। बिल्कुल। अब वहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड आपको एक ऐसी सोसाइटी मिलती है जो कि अभी भी स्टिल उसमें काफ़ी इस तरह का कुशन मौजूद है जो कि मेरे ख्याल में अभी इन्वेस्टर वहाँ पे इंजॉय नहीं कर सका। उसकी बेशतर वजूहात हैं, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल वजह ये है कि वहाँ पे अब जाके लोगों का फ्लो आना शुरू हुआ है, आदत बनना शुरू हुई है लोगों की राइवेंट रोड पे एंगेजमेंट की। लोग लेक सिटी आते हैं शॉपिंग के घर से, एंटरटेनमेंट के घर से, और जब फिर प्राइजेस वहाँ पे देखते हैं या फिर किसी भी और टॉप सोसाइटी या पहले सोसाइटी में देखें शहर के अंदर, जब आप बात करें तिहाड़ टाउन की सराउंडिंग में वापदा टाउन फेज 2 है या इस तरह की किसी भी और सोसाइटी की, तो लोग जब 5 से 7 मिनट में अगर देखें बहरिया ऑर्चर्ड को तो ये समझ जाते हैं कि ये वाकई एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कि ख़ास तौर पे एंड यूज़र के लिए, इन्वेस्टर के लिए तो देखें हम बेशतर वीडियोस में अपनी ये बात करते रहते हैं, लेकिन एंड यूज़र जिसने अपना आज घर बनाना है, 1 करोड़ 10-15 कॉस्ट आ रही है एक अच्छे घर की कंस्ट्रक्शन में 5 मरला में। अब आप 1 करोड़ पे का प्लॉट लेते हैं लेक सिटी में, तो वहाँ पे जस्ट 2 से 3 मिनट्स की ड्राइव पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड में एवरेज 50-55 लाख का प्लॉट मिलता है। तो हर एंड यूजर सोचने में मजबूर है। तो इसलिए अगर आज की टाइम की बात की जाए तो अगर आपको टैक्सेस, अगर आप देखें आपको कोई ऐसी डील मिल जाए जिसमें आपके टैक्सेस जो हैं वो कवर अप हो जाएं, तो मेरे ख्याल में बहरिया ऑर्चर्ड में इस टाइम एक अच्छा टाइम है, क्योंकि जब हाथ से चीज़ निकल जाती है तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। जैसा आपको भी क्लाइंट्स मिलते होंगे, मुझे भी फेस करने पड़ते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, जबकि उस टाइम आपको स्पेसिफिक डिसीजन लेना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल बहरिया ऑर्चर्ड को इस टाइम के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि बजट का उस पर इतना असर नहीं होगा। आपने लास्ट 2 ईयर्स में भी देखा है कि बजट आता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी पे, जबकि बहरिया ऑर्चर्ड को ये एज हासिल है, चाहे उसकी 5 मरला कटिंग हो, 8 मरला कटिंग हो या 10 मरला की। एक कनाल थोड़ी सी ऊपर जाती है लेकिन डीसी वैल्यू उसकी भी इतनी नहीं है, मौजे के अकॉर्डिंगली वो वेरी कर रही होती है। तो ऑर्चर्ड को एक ये बेनिफिट हासिल है कि उस पे ज्यादातर टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन, जिसका कैपिटल गेन टैक्स है, एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद टैक्स है 7E है, वो इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है। तो ये एक इसको बहुत अच्छा एज हासिल है ऑर्चर्ड। ठीक हो गया। अच्छा शाज़ेब भाई, माशाल्लाह से आप टाइम टू टाइम हमारे क्लाइंट्स को जो है ना वो मैप स्टडीज़ भी बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। दूसरा ये कि आप डेवलपमेंट को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में जो आने वाले 4 साल हैं उसमें बहरिया ऑर्चर्ड एक कैसी कम्युनिटी डेवलप होकर जो है ना उभरेगी? खलील भाई, इस टाइम भी अगर आप देखते हैं बहरिया ऑर्चर्ड की ड्रोन फुटेजेस जो कि हमारे चैनल पे भी टाइम टू टाइम दिख रही होती हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे फेज़ 1 और फेज़ 2 के ख़ास तौर पे ABCD ब्लॉक तक की बात करूं और पूरे फेज़ 1 की, तो एवरेज 60 to 70% की आबादी आ चुकी है। अब ये इस तरह की आबादी होती है कि किसी भी एक कम्युनिटी को आप प्रॉपर आबाद कम्युनिटी कहना शुरू कर देते हैं, और जो कि हमने पिछले 3 से 4 सालों में आती देखी है। कोई बहुत बड़ी बात या लंबी बात नहीं है। उसकी क्या वजह है? डिमांड। एक डिमांड बहुत अच्छी है, और अगर अगले 4 सालों की आप बात करें तो ये मेरे ख्याल में एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन जाएगा। वजह यही है कि आज एक रिहाइश करना सबसे अहम इशू है। रिहाइश लेना, जाती रिहाइश एक हर इंसान की ख्वाहिश बन चुका है। तो ऑर्चर्ड आपको
एंड यूज़र के हवाले से, लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अच्छी ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, जो कि आने वाले वक्त में रेंटल इनकम के लिए भी लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। जिसा आज 5 मरले का घर आपको 150 में एक अच्छा सा मुनासिब सा घर ऑर्चर्ड में मिल जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। और उसका मेरे ख्याल में अगर आप बताएं तो रेंटल इनकम रफली क्या होगी ऑर्चर्ड में? 45-50। हाँ जी, 45 से 50 मिनिमम इस वक्त चल रही है। तो देख लें, आज भी अगर आप कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं प्राइस के अकॉर्डिंगली तो रेशो अच्छी है, लेकिन आने वाले वक्त में ऑब्वियस सी बात है, जिसे हमने सेक्टर डी को देखा कि 1.25 करोड़ वाला घर 2 करोड़ का भी बिका, ऐसे ही ठीक है। तो ये टाइम ऑर्चर्ड पे भी आएगा, और इस चीज़ का फायदा सिर्फ और सिर्फ वो उठा सकता है जिसने अच्छे टाइम बाइंग करके कोई यूनिट खड़ा कर लिया हो या फिर बनी बनाई चीज़ वहाँ ले ली हो। तो मेरे ख्याल में 4 साल एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। बस बात वही है कि थोड़ी सी लक, मलिक रियाज साहब का जो केस है उसकी वजह से थोड़ा सा मैं ऑर्चर्ड को कहूँगा कि डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा उसमें इस तरह का कुशन या ओवरफ्लो नहीं आ सका जो कि आना चाहिए था। लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जैसे ही हालात थोड़े से इसकी तरफ बेहतरी की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दौर ऐसा ज़रूर आएगा जिस तरह बहरिया टाउन में आया कि 60-70 लाख वाला प्लॉट 2 करोड़ पे पहुँच गया, वही दौर एक झटका ऑर्चर्ड में भी आना ही इंशाल्लाह। मैं आपकी बात के साथ एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि आप देखें सोसाइटीज़ जो हैं अपना रिंग रोड इंटरचेंज के पास, इंटरचेंज के पास आपका लेक सिटी प्रोमिनेंट होता है, कबीर टाउन है, उसके कंपैरेटिवली अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड को देखें तो प्राइसेस के अंदर अराउंड 50% के आसपास आपको डिफरेंस नजर आता है। और आपका डिस्टेंस वहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर, ठीक है, 4-4.5 किलोमीटर क्या होता है आपका 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट की ड्राइव लगा हैं। तो इट मीन्स कि आप आज भी इस कम्युनिटी को कंसिडरेशन में रख सकते हैं अपनी पर्सनल रेजिडेंस के लिए। और दूसरी शाहजेब भाई बात यह कि आपका जो रायवेंड रोड है उसके ऊपर ऑलमोस्ट सभी आपके मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो डिप्लॉयड हो चुके हैं। ये शाहजेब भाई माशाल्लाह से आपने बड़े अच्छे वे में इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की मज़ीद प्रोडक्टिव वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, और हमेशा की तरह आप लोगों के देखने का शुक्रिया।